और अब मौका है एक बेहद खास शख्सियत से आपको मिलवाने की। स्वामी निज अमृतानंद पुरी जी इस वक्त हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ उनका आप स्वागत कीजिए। देवी अम्मा माता अमृतानंदमयी जी, जिन्हें दुनिया झुककर प्रणाम करती है, जिनके आगे पीएम भी नतमस्तक होते हैं, जिनकी सेवा का दुनिया में कोई सानी नहीं है, जिनके छूने मात्र से ही लोग में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिन्हें हंगिंग संत भी कहा जाता है। और ऐसी देवी अम्मा माता अमृतानंदमयी को भारत 24 प्रणाम करता है। मां अमृतानंदमयी जी की समाज सेवा के 70 साल पूरा होने पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम के लिए कैसी तैयारियां हो रही है, ये जानेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले 2 मिनट का एक वीडियो हमने तैयार किया है, आपको देखना चाहिए। बचती रहनी चाहिए। स्वामी जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी आप मंच पर आए, और साथ ही मेरी सहयोगी पूजा यादव, प्लीज बी ऑन स्टेज टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेशन। आपने संघर्षों की कहानी को देखा और मुझे लगता है कि महसूस भी किया होगा। समाज में बदलाव लाना ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उससे पार पाकर अम्मा आज यहाँ पर पहुंची हैं। 70 सालों का उनका संघर्ष रहा और 70वें जन्मदिन की बात हम कर रहे हैं। तो क्या तैयारियां चल रही हैं अम्मा के 70वें जन्मदिन की? वास्तव में जो अम्मा जन्मदिन नहीं मनाती, अम्मा कहती हैं कि जिस दिन तुम में बोध जागृत हो कि तुम पैदा ही नहीं हुए, वही तुम्हारा जन्म है। जन्मदिन तो भक्त लोग मनाते हैं, उनकी खुशी के लिए मनाया जाता है। तो सभी लोग मिलकर एकत्रित होकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, नए सेवा प्रकल्पों का आरंभ होता है, तो वही है जन्मदिन। तो उसकी तैयारियां एक प्रकार से आश्रम की ओर से कम और भक्तों की तरफ से ज्यादा होता है। लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, तो उसके लिए जो भी व्यवस्था इत्यादि चाहिए होती है, तो वो सब तो हो रहा है। दुनिया भर से लगभग शायद 173 देशों से, भिन्न भिन्न जगहों से लोग आ रहे हैं। भारत के भिन्न भागों से, यहां से भी बहुत, सरकार से, अन्य विभागों से बहुत से लोग जा रहे हैं, और वो अपनी एक आस्था के कारण जा रहे हैं। आस्था और विश्वास, क्योंकि जहां तक आश्रम और अम्मा का सवाल है, वहां ये केवल क्योंकि मैं बोल रहा हूं या क्योंकि और कोई बोल रहा है इसीलिए नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि आंखों के सामने दिखता है, लोगों का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। सेवा कार्य जैसे हमने भारत भर में लगभग शायद 60,000 घर बना के दिए हैं। जो सुनामी का आपने देखा, तब पूरे केरल भर में, तमिलनाडु में बनाया था, श्रीलंका में बनाया था, अंडमान निकोबार में बनाया था, तो वहां सब घर बने थे।
तो भारत भर में घर भी बने हैं। उसी प्रकार से जो भी सेवा प्रकल्प हैं ठोस हैं, आंखों के सामने दिखते हैं। अम्मा का सानिध्य अपनी एक अनुभूति है वो, तो वो भी लोगों की अपनी अनुभूति है। इसीलिए वो लोग अपनी आस्था से जुड़े हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं और वो इस बार भी वैसा ही होगा। और वैसे भी कहते हैं कि जो समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं वो अपने जन्मदिन की ज्यादा सोचते नहीं उस बारे में, क्योंकि वो सोचने के लिए जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो होते हैं, और आपने इसी बात का जिक्र किया। अच्छा, मैं आप जिक्र करूंगी अमृता हॉस्पिटल का। फरीदाबाद में जब उसकी ओपनिंग हुई तो खुद पीएम मोदी का वहां पर पहुंचना, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगली अचीवमेंट के बारे में क्या आप लोगों के प्लान्स हैं, और अभी तक ये जो 1 साल का सफर रहा इसको किस तरह से आप देखते हैं? मोदी जी का आना भी उसी प्रकार था, क्योंकि वो अम्मा से शायद सीएम बनने से पहले से ही आश्रम से उनके संबंध हैं, और फिर उन्होंने देखा है कि आश्रम क्या करता है, उन्होंने समझा है कि अम्मा क्या है, इसलिए वो बड़ी खुशी से आए थे। सो अब इतने इस अंतराल में हमारे बहुत से विभाग, लगभग 57 डिपार्टमेंट स्पेशलिटीज खुले हैं वहां। बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं। आज शायद आप डॉक्टर विवेक से मिले, डॉक्टर संजय पांडे से मिले इत्यादि। वी हैव द बेस्ट इन द कंट्री। नॉट जस्ट दैट, आप जब पूछते हैं कि अस्पताल एक, तो विभाग इतने खुले हैं, उसका मतलब यह है कि इतनी सेवाएं लोगों को उपलब्ध है, वो एक भाग है। परंतु कैसी सेवाएं उपलब्ध हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि और जगहों से लोगों ने राय ली है और उनसे बोला गया है कि यहां ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तुम्हें इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो वो हमारे वहां आए हैं और वहां से बताया गया कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अभी कोई तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। या दवाओं की बात है, बहुत से लंबी लिस्ट दवा लेते थे, वो तो वहां आकर बताया जाता है कि ये सब आवश्यक नहीं है। तो वो एक तरफ खुशी उसमें होती है जहां डॉक्टर मरीज को बताता है कि तुम बीमार ही नहीं हो, तो इलाज की तक जरूरत नहीं है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। परंतु तकनीकी विभाग में वी आर इनटू जीनोम सीक्वेंसिंग नाउ, वी आर इनटू लॉट्स ऑफ रिसर्च, वी हैव स्टार्टेड रिसर्च। हमारे वहां नर्सिंग का शुरू हो चुका है, एमबीबीएस शुरू हो चुका है, पीएचडीज काफी फील्ड्स में शुरू हो चुके हैं, एलाइड साइंसेस के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। हम अभी जीनोम सीक्वेंसिंग इत्यादि में घुसे हैं। हम कैंसर में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, जिसके तहत आपके शरीर के घटना के अनुसार अलग अलग ड्रग्स का कैसे उसका एक असर होता है, उसके अनुसार भविष्य में उसके अनुसार ही ड्रग दिया जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग इत्यादि करते हैं तो फिर उसमें एग्जैक्टली आपके जेनेटिक्स के हिसाब से ड्रग दिया जाएगा। तो उन सब विषयों पे, अलग अलग विषयों पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। मतलब आप बता रहे हैं कि एक अलग दिशा में रिसर्च चल रही है ताकि जो पद्धति अभी तक है इलाज की उसको बदला जा सके। मैं अगर समझ पा रही तो स्वामी जी शायद यही बात आप कह रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब इस हॉस्पिटल की हम बात करते हैं और अम्मा की हम सेवा की बात करते हैं, तो किस तरह से गरीब लोगों को मदद मिलती है इस अस्पताल में? एक बात पहले एक समझना आवश्यक है, हम एक राष्ट्र में हैं, एक समाज में हैं। सेवा का मतलब सिर्फ एक बार का खाना देना नहीं है। एक समय पर जब यहाँ भारत में जो भी सेवाएं उपलब्ध थी, रिसर्च ज्यादा वेस्ट में होता था, तो वहां से जो कुछ आता था यहाँ के लोगों के लिए महंगा पड़ता था। जब भारत में कुछ कुछ रिसर्च होने लगा, तब जाके जो पहले 100 रुपए का मिलता था, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का तक मिलने लगा है। तो वैसे रिसर्च भी सेवा ही है। फिर जिस बात का आप पूछ रहे हैं, तो हमारे वहां एक विभाग भी है, जो बिल्कुल गरीब हैं, जो लाचार हैं, वो वहां आते हैं, उस विभाग से संपर्क करते हैं। हमारे लोग उनके घर तक जाकर देखते हैं कि परिस्थिति कैसी है, और जो जितना बन पाता है उनके लिए करते भी हैं। तो वो भी चल रहा है। हमारे वहां वैसे भी डिजाइन के हिसाब से ही 2 विभाग हैं। एक तो एक प्राइवेट विभाग है, दूसरा एक पूरे के पूरे 1000 से ज्यादा वार्ड बेड्स हैं वहां। सो जैसे जैसे ये हॉस्पिटल विकसित होगा, कार्य बढ़ेगा, तो वो सब भी धीरे धीरे यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। आपने कहा कि अब हम रिसर्च पर काम कर रहे हैं और पद्धति पे हम काम कर रहे हैं कि किस तरह हम जेनेटिक्स पर जाकर हम काम करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी क्रांति होगी। तो इसके लिए अभी कहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं, मतलब कितने कदम आगे बढ़ चुके हैं इस दिशा में? हम कहां तक पहुंचे इट विल टेक टाइम।
हमारे यहाँ रिसर्च में इत्यादि समय तो लगेगा, परंतु हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। इसीलिए हमारा एक अलग से बिल्डिंग ही पूरा बना हुआ है रिसर्च के लिए। पूरा का पूरा एक बिल्डिंग बनाकर रखा है, क्योंकि अम्मा के मन में यही विचार था कि डॉक्टरों को रिसर्च में संलग्न होना चाहिए, तब जाके भारत में एक परिवर्तन आ पाएगा। तो इसीलिए वो भी चल रहा है। ये सब जो रिसर्च है अपना समय तो लेगी ही। एक आप बीज बोते हो, आम खाना चाहते हो तो समय लगेगा, पेड़ बड़ा होगा, फल लगेंगे तब खाएंगे आप। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जिस फल की बात कर रहे हैं वो समाज के लिए बहुत ही मददगार होगा। बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका वक्त देने के लिए, और अम्मा के विचार क्या हैं, किस तरह से उस पर आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।